आप जिम जाते हो, वजन उठाते हो और मसल बनाते हो, लेकिन एक सवाल, क्या आप बिना थके और बिना रुके 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं या फिर 1 घंटा लगातार काम कर सकते हो, वो भी बिना थकान के? अगर नहीं तो समझ लो एंड्योरेंस ट्रेनिंग की कमी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और इसे स्मार्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो एंड्योरेंस का क्या मतलब होता है? एंड्योरेंस का सीधा सीधा मतलब होता है शरीर और दिमाग की वो कैपेसिटी जिससे आप किसी भी एक्टिविटी को लंबे समय तक बिना थके करते हो, जैसे कि बहुत लंबी रनिंग करना, साइकिलिंग करना, हाइकिंग करना और जिम में बहुत ज्यादा सेट्स और रैप लगाना। अब एंड्योरेंस भी दो तरह की होती है। पहली है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और दूसरी है मस्कुलर एंड्योरेंस। अब जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है वो हमारे लंग्स और हार्ट से जुड़ी होती है। अगर आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छी है तो आपके लंग्स और हार्ट सही से काम करें। अब मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब आपकी मसल कितनी देर तक काम कर सकती है, जैसे कि हाई रैप, वेट ट्रेनिंग। इसके अलावा कोई ऐसा काम जिसमें आपके मसल इंगेज होते हों और आपको थकावट ना होती। उम्मीद करता हूं कि एंड्योरेंस के बारे में आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग जरूरी क्यों होती है। एक तो इससे फैट बर्न बूस्ट होता है। आपकी बॉडी फैट को सही तरीके से यूज करती है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा, आपके जो मसल्स हैं वो ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, चाहे वो कोई रियल लाइफ टास्क हो या फिर वेट ट्रेनिंग हो, आपको थकावट कम होती है। तीसरा, आपका हार्ट और लंग्स मजबूत बनते हैं जिससे आपका स्टैमिना और इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। चौथा, रिकवरी बेटर होती है जिससे आपकी मसल सोरनेस और इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। पांचवा, आपका मेंटल फोकस बढ़ता है जिससे आप लंबा वर्कआउट कर रहे हो या फिर कोई गेम खेल रहे हो तो दिमाग थकता नहीं है, और जब दिमाग नहीं थकेगा तो बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। चलिए अब समझते हैं कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, एंड्योरेंस ट्रेनिंग आपके फिटनेस लेवल पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस लोग कैसे कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कैसे कर सकते हैं और बिगिनर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर लोगों की। तो जो लोग बिगिनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो 30 मिनट रनिंग कर सकते हैं, स्लो रनिंग या फिर जॉगिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ साइकिलिंग कर सकते हैं और बॉडी वेट से स्क्वाट, पुशअप, लंजेज ये परफॉर्म कर सकते हैं। इससे काफी इंप्रूवमेंट उनको देखने को मिलेगा। अब जो इंटरमीडिएट लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? वो 30 से 40 मिनट के आसपास की रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक सर्किट बना सकते हैं जिसमें 4 से 5 एक्सरसाइज होगी और इन एक्सरसाइज के 4 से 5 राउंड कर सकते हैं। तीसरा, वेट ट्रेनिंग। अब वेट ट्रेनिंग में करना क्या है? लाइट वेट से लेके मॉडरेट वेट तक जाना है, जिसके अंदर आप जो रैप रेंजेस है वो 20 से 25 या फिर 30 तक परफॉर्म करने हैं। इसीलिए वेट को मॉडरेट फॉर्म में रखना है ताकि आप ये रैप रेंजेस कंप्लीट कर सको। अब एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो स्क्वाट है, बेंच प्रेस है, शोल्डर प्रेस है, रोज है, हर कोई एक्सरसाइज में आपको मैक्सिमम रैप को हिट करना है, वो भी लाइट और मॉडरेट वेट के साथ। एक बात और ध्यान रखनी है, रेस्ट पीरियड जो रहेगा वो 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड के आसपास रहेगा। एक सेट के बाद दूसरा सेट लगाने का जो गैप है वो लगभग 45 सेकंड होना चाहिए। अब जो एडवांस लोग हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं 1-2 घंटा आराम से दौड़ लेता हूं, तो आपके लिए भी 1 से 2 घंटा रनिंग या फिर स्प्रिंट। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग में जाइंट सेट, सुपर सेट, तो आप लोगों को अपनी वेट ट्रेनिंग में कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है जिसमें आप किसी भी दिन, मान लो कि आप चेस्ट डे है आज आपका, तो आप सुपर सेट लगाओ। 2 एक्सरसाइज एक साथ करनी होती है सुपर सेट में, और वेट इतना पिक करना है जिसमें आप 20 से 25 रैप निकाल सको और 7 से 8 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस तरह से ट्रेनिंग करने से आपके मसल एंड्योरेंस तो बढ़ेगी, साथ में स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। अब कुछ टिप्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा, उनको फॉलो करने से आपको रिजल्ट्स अच्छे और जल्दी मिलेंगे। पहला है हाइड्रेशन। ट्रेनिंग के टाइम पे या फिर वर्कआउट के टाइम पे पानी की और सोडियम की बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए, तो इसकी इंटेक बहुत जरूरी है। इसके लिए आप वर्कआउट टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हो या फिर EAA या फिर BCAA, इस तरह के सप्लीमेंट को अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो। दूसरा है न्यूट्रिशन। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब, हेल्दी फैट और प्रोटीन, इन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपकी डाइट में प्रॉपरली होनी चाहिए। तीसरा, जो बात मैं हर बार बोलता हूँ,
नींद 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, इससे रिकवरी अच्छी होती है। फोर्थ, डोंट ओवर ट्रेन। बॉडी को ज्यादा ट्रेन नहीं करना है। हर छठे और 7वें दिन आपको प्रॉपर रिकवरी देनी है, मतलब रेस्ट देना है बॉडी। कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये जो कॉम्बो है इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका एंड्योरेंस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक कई लोगों को मिथ होता है कि ज्यादा कार्डियो करने से मसल जो है वो लूज होते हैं, बट ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके न्यूट्रिशन सही है, आप सही तरीके की डाइट फॉलो कर रहे हो, आपकी डाइट में प्रोटीन पूरा है, मिनरल्स अच्छे हैं, वाइटामिन पूरे हैं, तो आपके मसल लूज नहीं होंगे, इवन दैट आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसीलिए पावरजेनिक्स की फिलॉसफी भी यही कहती है कि मसल्स दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, काम करने के लिए होने चाहिए। मैंने खुद जब वेट ट्रेनिंग में हाई रैप लगाए हैं, वो भी कम टाइम में, तो इसके मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी रिकवरी फास्ट हुई है, स्टैमिना बढ़ा है और फैट परसेंटेज नीचे आई है। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट करें आप कितनी बार वेट ट्रेनिंग करते हो, वो भी हाई रैप के साथ, और बने पावर जनरेशन विद पावरजेनिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट।